प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति जो कि रोजी रोटी की तलाश में 25 साल पहले घर छोड़कर निकला था और कई वर्षों तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसे मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार किया। वह अचानक अपने घर लौट आया। मामला मुगलसराय कोतवाली के लेड़ुआपार गांव का है। रामकृष्ण को जीवित देखकर घर वालों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार वालों के साथ साथ पड़ोसियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जिसको हम मृत मान चुके हैं वह अचानक घर लौट आए और सबके सामने खड़ा हो जाए तो वो खुशी कैसी होगी उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आपको तस्वीरों में जो नजारा दिख रहा है, इस खुशी को एक परिवार एक चारपाई पर बैठकर मना रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के लेड़ुआपार निवासी रामकृष्ण की। रामकृष्ण का पूरा परिवार जो खुशी से झूम रहा है, सबके चेहरे पर मुस्कान है और हो भी क्यों ना, क्योंकि रामकृष्ण आज उनके बीच में मौजूद हैं। दरअसल रामकृष्ण आज से 25 वर्ष पूर्व रोजी रोटी की तलाश में सोनभद्र जिले के ओबरा पहुंचे और वहां से मुंबई चले गए। इस दौरान परिजनों से उनका संपर्क टूट गया और परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिले। जिस पर परिवार वालों ने 16 साल पूर्व रामकृष्ण को मृत मानकर उनकी अंतिम क्रिया कर्म संपन्न कर दिया। जब रामकृष्ण 25 साल बाद अपने घर वापस आए, रामकृष्ण की पत्नी जयमूर्ति बताती हैं कि उनकी 4 बेटियां हैं, चारों की शादी हो चुकी है और सब अपने घर पर खुशी खुशी रह रही हैं। दरअसल रामकृष्ण का परिवार सामान्य है। रामकृष्ण के पड़ोसी सिकंदर गिरी का कहना है कि 25 साल पहले रामकृष्ण काम के सिलसिले में ओबरा चले गए और वहां से फिर मुंबई चले गए। बहुत खोजबीन किया गया, नहीं मिले तो इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब ये वापस आए तो जो पुराने लोग थे वो पहचान गए और कुछ लोगों ने तो इनके बताने पर ही पहचान पाए। घर से ओबरा गए, ओबरा से गायब कर दिए सब 3 आदमी। फिर अब वो कहाँ लेके गए ये अपने के नहीं मालूम, दवा किया कि फिर उसके बाद बहुत दिन के बाद आए कैंट। अच्छा। कैंटी से चंदू उठाए बाबरपुर। आप घर कैसे पहुंचे? घर पहुंचे कि काम करने लायक नहीं रह गए ना। आपको याद था अपना घर? अरे सब घर की सोने याद रहेगा। तो अपने से क्यों नहीं आ पाए आप? हाँ, अपने से क्यों नहीं आ पाए घर? पैसा नहीं रहा साहब जेब में ना। जो काम कराते तो पैसा नहीं देते थे? रामकृष्ण यादव जी मेरे चाचा लगते हैं या भाई लगते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो इनकी कहानी सुने थे। लगभग हम लोगों के साथ भी जो है खेलते कूदते भी थे। तो ये जो है ओबरा में पहले काम करते थे कैंटीन में और बहुत दिनों तक काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने जब इनका अपना कुछ जो है कमाई सामर्थ्य हुआ तो सोचे मैं अपना खुद का कैंटीन खोलूं, जिसके लिए वो जीवदानी देवी दर्शन करने के लिए गए थे और घर वालों को भी बोल कर गए थे तो मैं आऊँगा तो अपना निजी का कैंटीन खोलूँगा। तो वहाँ गए दर्शन करने, तो उसके बाद ये लापता हो गए। फिर उसके बाद जो लोग वहाँ स्टाफ वगैरह थे, लोगों ने जाकर पूछा तो सब ने ये कहा कि वो गए हैं दर्शन करने, दर्शन करके आएंगे। उसके बाद इन्होंने घर नहीं आए। अब लोगों ने घर के लोगों ने बहुत खोजा, यहाँ वहाँ खोजने के बाद 10 साल लगभग सब लोग इंतज़ार करते रहे। उसके बाद जब ये नहीं आए तो इनका अंतिम संस्कार लोगों ने जो है कर दिया। उसके बाद अब जाकर ये जो है एक हफ्ता लगभग हुआ है या 2-4 दिन हुआ है, अब ये आए हैं। कुछ लोग इनको लिया करके यहाँ पर गाड़ी से छोड़े तो हम लोग सब लोग आस पड़ोस के लोग थे तो लोगों ने कहा कि इनको उन्होंने कहा इनको पहचान रहे हो, तो हम लोगों ने कहा हाँ इनको पहचान तो रहे हम लोग। कुछ लोग पहचान भी रहे थे, कुछ लोग नहीं भी पहचान रहे थे। फिर बाद में इन्होंने अपना खुद बायोडाटा बताना जो शुरू किया तो लोगों ने पहचानना भी शुरू कर दिया। अब आ गए हैं तो कैसा लग रहा है? अब आ गए हैं तो सर अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।